हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बिजनेस मैनेजमेंट के अगले फंक्शन और लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इट विल टेक ओनली अ सेकंड। ओके, सो हैव यू डन दैट? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखो कंट्रोलिंग होती क्या है। कंट्रोलिंग इज अ फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन that ensures that organization activities align with its plan, objective and goals. कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा काम है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ओके, इट इन्वॉल्व मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग डेविएशन। इसमें हम अपने काम को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो क्या उसमें दिक्कत आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए एक करेक्टिव स्टेप लेते हैं ताकि हमारा काम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो। अब हमारे जो राइटर थे, फिलोसोफर थे, कून्स एंड ओडर्नल, उन्होंने कंट्रोलिंग के बारे में कुछ शब्द कहे थे। क्या कहा था? कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम पहले तो मेजर करते हैं अपने परफॉर्मेंस को, उसके बाद उसको सही करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग काम कर सके। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि ये ध्यान में रखना कि सब कुछ काम आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो होता क्या है कि प्लान करते वक्त हमने ये इंश्योर किया था कि हम एक महीने में 1 लाख का मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे। तो अब हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रोडक्शन हमारी किस हिसाब से होगी, इस हिसाब से होगी कि 1 लाख का मटेरियल कंज्यूम हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसके फीचर्स। फीचर्स क्या है? गोल ओरिएंटेड। जो हमारा कंट्रोलिंग है ना, वो हमारे कंपनी के गोल्स को पूरा करने के लिए काम करता है। ऑल परवेसिव, हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस, फिर चाहे वो किसी भी चीज का हो, कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करता है और हर मैनेजरियल लेवल पे करता है, तो इसलिए ये ऑल परवेसिव है। कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शुरू से लेके अंत तक चलती है, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के अंत तक। नेक्स्ट, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। इसमें हम अपने पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं और फ्यूचर एक्शन को देखते हैं। देखो पहले तो हम अपने काम को देखेंगे, हमने कैसे कैसे काम किया था, उसके बाद अगर सही चल रहा है तो ठीक है, अगर गलत चल रहा है तो हम अपने फ्यूचर के एक्शंस को सही करेंगे ताकि हम अच्छे से काम कर पाए। और ये एक डायनेमिक फंक्शन है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इसके फायदे क्या। इंश्योर्स गोल अचीवमेंट, ये ध्यान में रखता है कि हमारा गोल जो है अचीव हो जाए। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, कंपनी की एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, अच्छे से मिलजुल करके काम करते हैं। इनेबल रिस्क मैनेजमेंट, हम रिस्क मैनेजमेंट को इनेबल कर देते हैं। कैसे? अगर हमने मेजरमेंट करते वक्त ये पाया कि हमारा जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से सावधान हो जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट को इनेबल कर देंगे। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, जब हमें डेविएशन का, अंतर का पता चल जाता है तो हम डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ना मैंने पॉइंट्स में लिखा है, अगर मैं हर एक पॉइंट को प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखूं तो आपकी पूरी किताब बन जाएगी। अब हमें किताब थोड़ी पढ़नी है, हमें तो शॉर्ट में पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको, मेरा एम है चीजों को समझाना, ना कि फुल एक्सप्लेन करना। ठीक है, और जो लोग फुल एक्सप्लेनेशन चाहता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उनको अलग से कॉपी पीडीएफ कर दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस के बारे में, इसके स्टेप्स के बारे में। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे, बेंचमार्क डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली हमें परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने सेल का टारगेट बना लिया, प्रोडक्शन का टारगेट बना लिया। ठीक है, अब हमने टारगेट बनाया कि हमें 1 साल में 10 करोड़ की सेल करनी है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम मेजर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। सेकंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि कितनी सेल हो गई है। अगर सपोज हमने 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की ही सेल करी है, तो बाकी के 8 महीने में 9 करोड़ की कैसे हो जाएगी? इसका मतलब हम गलत चल रहे हैं। तो मेजर करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। हम इसलिए टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल इस्तेमाल करते हैं, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई का इस्तेमाल करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे, अगर कोई डेविएशन आया है, हम डेविएशन और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंपेयर करेंगे और जो डिग्री होगी उसको एनालाइज करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 4 महीने में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की सेल करी, जबकि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितने की हो जानी चाहिए, 10 करोड़ की। अगर हम कंपेयर करें, डिवाइड करें 12 महीने में, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ या 80 लाख समथिंग हमारे हर महीने होनी चाहिए। तो कंपेयर कर ली परफॉर्मेंस। अब टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब हम उसको सही करने के लिए, डेविएशन को सही करने के लिए स्टेप्स लेंगे, कदम उठाएंगे। भाई या तो हम अपना प्लान रिवाइज करें,
ठीक है, कि भाई या तो हमने प्लान ही गलत बनाया, हमने सेल का टारगेट ही गलत ले लिया, ठीक है, हम अपने स्टैंडर्ड को सही करेंगे, सेल के टारगेट को कम करेंगे, या फिर रीट्रेन एम्प्लॉयज, हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे कि भाई तुम अच्छे से काम करो, या फिर रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्सेज को बदलेंगे, हो सकता है हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फीडबैक, हम रिजल्ट लेंगे करेक्टिव एक्शन का, कि जो हमने एक्शंस लिए थे, चाहे हमने एम्प्लॉयज बदले, चाहे हमने प्लान बदला, कि हमारा जो इशू था सेल का वो रिजोल्व हुआ या नहीं। उसके बाद हम फ्यूचर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। अब देखो, हमने ये स्टेप लिया था कि हमने अपना स्टैंडर्ड जो था वो कम कर दिया, हमने अपना सेल का टारगेट 10 करोड़ से घटा करके 8 करोड़ कर दिया। अब 8 महीने में बाकी का जो था हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो इसका मतलब फ्यूचर में हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज और प्लान्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप क्या है और अंतर क्या है? तो देखो, प्लानिंग क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करके एक्शंस डिसाइड करना कि क्या काम करना है। कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो प्लानिंग में हमने डिसाइड किए थे ना अपने ऑब्जेक्टिव, उनको कंट्रोल करना। प्लानिंग फ्यूचर से फोकस करता है कि फ्यूचर में तुम क्या काम करोगे, व्हाट टू डू, जबकि कंट्रोलिंग किससे, पास्ट और प्रेजेंट से रिलेट करता है कि हमने पास्ट में क्या स्टैंडर्ड पुट किया था, उठाया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या काम चल रहा है। फोकस कहाँ होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्लानिंग का सीक्वेंस होता है सबसे पहले आता है मैनेजमेंट में, पहले हम प्लानिंग करते हैं, और जो कंट्रोलिंग होता है वो सबसे लास्ट का होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, गोल को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, या हम गोल डिसाइड कर रहे हैं, जबकि कंट्रोलिंग उस गोल को, डिसाइड किए हुए गोल को अचीव करने में मदद करता है। प्लानिंग प्रोएक्टिव है, जबकि कंट्रोलिंग रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब यहाँ पर हम सब कुछ सोच करके चलते हैं, ठीक है, डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में एक्चुअली में हम काम करते, रिएक्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल है प्लानिंग का कि हमने सेल का टारगेट रख दिया 1 करोड़, 10 करोड़, जबकि कंट्रोलिंग